हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो न्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है एसएसटी की, उसका जो दोस्तों सेकंड पार्ट। उसको दोस्तों ये सीरीज आपकी 7 डेज़ की चलने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको कंप्लीट हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी जो है कि कराने वाले हैं। तो ये उसकी जो है कि दूसरी क्लास है दोस्तों। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होंगे और बिल्कुल सीरियल वाइज होंगे। यानी आप पूरे के पूरे अगर 7 डेज़ कंप्लीट जो है कि अच्छे तरीके से 1 बाय 1 करके सभी सीरीज को देख लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले भी जो लोग भी नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और आंसर देने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर जो है कि खोजे गए, तो सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है सतकाहको। तो अगर हम बात करते हैं जो आरंभिक नगर खोजे गए और उसमें सबसे पहले जो खोजा गया नगर था दोस्तों, तो सभी लोगों को ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि ये जो नगर था वो आपका हड़प्पा था। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है कि हड़प्पा पुरावस्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। पहला ऑप्शन है आपका गुजरात भारत, दूसरा है पंजाब भारत, तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाब पाकिस्तान और चौथा है आपका काबुल अफगानिस्तान। अगर हम हड़प्पा पुरास्थल की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि ये आज के समय में किस स्थान पर है, तो ये आज के समय में पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान में है। और इस ऑप्शन में अगर आप सभी में देखेंगे तो पाकिस्तान किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये आज के समय में पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन जो सही नहीं वाले होते हैं, यानी कि जिसमें निगेटिव क्वेश्चंस पूछा गया रहता है, उसको आप काफ़ी ध्यान से करेंगे क्योंकि उसमें जो है गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। पहला जो ऑप्शन इसमें पूछा गया है कि इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। तीसरा है कि पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर, दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। वहीं चौथा ऑप्शन है इसके दोनों हिस्से की जो 4 दीवारियां थी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। देखिए, अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो जो भी पहला ऑप्शन में दिया गया है कि नगरों में से कई नगर जो थे 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, तो ये पॉइंट आपका सही है। वहीं दूसरा ऑप्शन की बात करें तो एक भाग छोटा और दूसरा जो हिस्सा था वो थोड़ा सा ऊंचा था, तो इस तरीके से जो है कि बनाया गया था। ये बात पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके बाद पॉइंट दिया है कि जो ऊंचे वाले भाग थे उसको नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। वहीं जो दिया है कि इसके जो दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियाँ थी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया, और इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी निगेटिव वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ऑन बन जाता है कि पूछा जाता है कि महान स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। उसके बाद देखते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है महान स्नानागार के बारे में, क्योंकि जो उस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। वहीं आपका दूसरा ऑप्शन है कि इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है।
उसमें तीसरा पॉइंट है कि इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है उस महान स्नानागार के बारे में या तालाब के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये पॉइंट आपका गलत है। किसके बारे में? उस स्नानागार के बारे में। और यही ऑप्शन आपका गलत है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। पहला इसमें दिया है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, और उसके बाद दिया है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो अगर हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन पर विचार हैं, यानी कि पहला ऑप्शन कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, ये पॉइंट भी आपका सही है। वहीं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। यानी दोनों पॉइंट सही हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिंध पाकिस्तान, दूसरा दिया है गुजरात भारत, और तीसरा दिया है कि राजस्थान भारत, चौथा हरियाणा भारत, पांचवा पंजाब भारत। उसके बाद दिया गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस तरीके से जहाँ पर भी क्वेश्चंस मिल जाए, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एसएसटी में कूट वाले क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा, अगर हम बात करें हड़प्पा नगर जो प्राप्त हुए हैं, तो ये सभी जगहों पे जो है कि हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा वो आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि सभी के सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं ऊपर जो दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यदि आपको एसएसटी का नोट्स जो है कि चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ जो है कि कमेंट में कर दीजिए। वहाँ से आपको जो है कि पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप जो है एसएसटी का नोट्स जो है फ्री में अवेलेबल पा सकते हैं, वो भी उसका PDF, वो भी तीनों सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, और इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है हड़प्पा नगर के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वहीं दूसरा पॉइंट बोला गया है कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। वहीं पर दिया है कि इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। तो ये पॉइंट आपका गलत है। नाले जो है कि अच्छे तरीके से योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था और ये जो है कि बंद होते थे। वहीं डी ऑप्शन दिया गया है कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, और तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा गया है कि हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका दिया गया है कथन कि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अगर हम बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था, ये जो कथन है ये आपका बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरा जो कथन है कि मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ये आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा कि केवल 2 वाला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है,
तो ये आपका किस जगह से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा। तो ये जो मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है, जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं, तो ये जो प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पूछा गया है कि हड़प्पई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, जो कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही बोला गया है। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि इससे बर्तन भी बनाए जाते थे और इससे सिक्के भी बनाए जाते थे, ये सब चीज़ें जो है बनाई जाती थी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वहीं दिया है तीसरा पॉइंट कि मुहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही है और बाकी जो दूसरा ऑप्शन है आपका गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सतकाको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो ये आपका जो सूती कपड़े के टुकड़े मिले हैं तो वही सी जगह से मिले हैं जहाँ से वो मूर्ति मिली है। तो ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तर्क दिए हैं और इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पहला है नदियों का सूखना, दूसरा है जंगलों का विनाश, तीसरा है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ होगा, वैज्ञानिकों ने क्या तर्क दिए हैं, तो ये सभी तर्क उन्होंने दिया है और ये साफ साफ जो है आपके एनसीईआरटी नोट्स में दिया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है कि वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, सभी क्वेश्चंस वहीं से बने हैं। अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं तो वहाँ से आपको सारी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही बोले गए हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कथन कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, क्या यह बात सही है? गलत है। दूसरा दिया है कि ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। वहीं दिया है कि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था, ये पॉइंट भी आपका ऋग्वेद के बारे में बिल्कुल सही बोला गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे पूछा क्या है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा गया है, तो दूसरा और तीसरा आपका कथन सही है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपका पूछा गया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सबसे अधिक नहीं हुआ है, सबसे कम हुआ है। और ये आपको इस क्वेश्चन को जानने के बाद, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद शायद आपको हैरानी हो, पर इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस नदी का जो है उल्लेख सबसे कम बार हुआ है। पहला इसमें ऑप्शन दिया है सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्यास। देखिए, इसमें जो सबसे कम बार जिक्र हुआ है वो हुआ है आपके दो नदियों का नाम, वो है आपका गंगा और यमुना। इनका जो है सबसे कम उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी कि 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है आपका कि ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है कि इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। वहीं दिया है लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है।
दिया है कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये पॉइंट आपका गलत है। उसके बाद डी में बोला गया है कि इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था तक कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल सही नहीं है ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है। फर्स्ट है आपका पुरुजन्याविष, भरतजन्याविष या यदुजन्याविष। तो अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में जो शब्द मिलते हैं तो ये तीनों मिलते हैं शब्द। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, तो ये तीनों ही पॉइंट चीज़ें सही आई हैं, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, क्योंकि इसमें ही तीनों दिया गया है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। शत्रु, विरोधी, अरि या दस्यु। तो आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। तो महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। वहीं दिया है कि कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। तो इन दोनों पॉइंट में से सही क्या है, गलत क्या है? तो दूसरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, वहीं पहला पॉइंट आपका गलत है। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो केवल 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। पहला है ऑप्शन आपका गोलाकार सजाए हुए पत्थर, दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, तीसरा दिया हुआ है पत्थरों के बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो महापाषाणिक कब्रों को दर्शाने के लिए गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर दर्शाए जाते थे, ठीक है। बाकी पत्थरों के बड़े चबूतरे नहीं थे। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा ही केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है। पहला पॉइंट है कि महापाषाणिक कब्रों से जो प्राप्त चीज़ें थीं दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि भिन्नता को दर्शाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही बोला गया है। वहीं तीसरा पॉइंट है कि कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रख कर चिन्ह बनाए जाते थे। ये भी सही है, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में ही पढ़ा था, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही बोला गया है। वहीं डी ऑप्शन है कि कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट आपका गलत है, जो डी वाला ऑप्शन है। किसके बारे में? महापाषाणिक कब्र के संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सा सही कथन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो दोस्तों आज का ये सेशन जो है कि कंप्लीट होता है। इसमें हमने कर लिया 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि तभी जो है अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचेगा। तो इसके अगले पार्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।